नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ लाइव। ये बरकुड़वा गांव है और बरकुड़वा गांव मैंने जैसे आपको बताया कि ये दो भागों में बट गया है। क्यों बटा है? क्योंकि एक नदी है। क्या नाम है नदी का? बरकुड़वा नदी है। टेढ़ी नदी है। और ये टेढ़ी नदी है, उस साइड भी गांव है, इस साइड भी गांव है। अब इधर के आदमी उधर कैसे जाएंगे? तो आप देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं। ये 2008 में जो बाढ़ आया था, वो 2008 के बाढ़ के बाद यहाँ 2008 के बाढ़ में यहाँ का पुल टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। जब टूटने के बाद आज तक यहाँ पुल नहीं बना और यहाँ लोग चचड़ी बना के पास करते हैं, इधर उधर जाते हैं अगर। और क्या कठिनाई आती है, मैं आपको बात कर। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव। कहाँ घर हुआ आपका? सिकिया ही। सिकिया ही। ऐसे ही आते जाते हैं? हाँ। क्या दिक्कत भी होता है? बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, डर भी लगता है इधर से जाते? चचड़ी लगेगा ना, गाड़ी इतना वजन है, ये टूट गिर जाएगा तो नुकसान ही होगा ना। नुकसान होगा और आपको भी कुछ हो सकता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इधर चचड़ी से आप नहीं आए तो और भी कोई रास्ता है क्या इधर आने का? नहीं, अभी कोई रास्ता नहीं है। 10 किलोमीटर के बाद ही रास्ता है। 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा जी। 10 किलोमीटर घूमेंगे तब जाके यहाँ पहुँचेंगे जी। और यहाँ से कितना दूर लगता है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर ये जगह है। 1.5 किलोमीटर में लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चचड़ी दे दिया गया है। 2008 के बाद आप पहले निकल जाइए, बाइक गिर जाएगा। एक बार इसको निकलने दीजिए आप। एक मिनट। की नाम भेला चाची? की नाम भेला? रूबी देवी। रूबी देवी। कने घर भेला? एठना भेल बरकुड़वे पंचायत पर। बरकुड़वा पंचायत में। अच्छा, एक बात बताओ, कहिया से ई पुलवा नहीं बनले है? ई तो बाढ़े से टूटल छै। बाढ़े से टूटल छै? आज तक नहीं बनले है? कोई नहीं आवे छै देखे ले पुलवा के? ना, कोई नहीं आवे छै। कोई ना आवे छै। अच्छा, ई चचड़ी के बनलकै? चचड़ी तो अपने गांव समाज के बनेलकै मेला खातिर। मेला खातिर? कते लागे छै मेला? हे एठना लागे छै। अच्छा, ओकरा खातिर बना देलकै है? हां, आर पार करे ले? आर पार करे खातिर। अच्छा, डरो लागे छै एदा के? डर लागे छै ना, टूटल रहे तो डर खूब लागे रहे की। अच्छा, कोई बच्चों को कोई क्षतियो भेले एमे? भेलै, गिरले पड़ले या गाड़ी वाला गिरले या गाड़ी वाला गिरले एक दूटा। ये यहाँ की स्थिति है। कहा जाता है विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? आप आइए। क्या विकास हुआ है ये आप देख रहे हैं। 2008 में बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद यहाँ पे पुल अभी तक नहीं बना है, जो क्षतिग्रस्त हुआ था। कि क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा दुखेंद्र भारती हुआ। दुखेंद्र भारती। यही घर हुआ? जी, यही खुद क्या यही खुद पे खुद हुआ। पे। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, दिक्कत भी होता है आने जाने में? अभी तो देख रहे हैं दिक्कत कैसे नहीं होता है। 5-10 साल से ही दिक्कत हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इधर से कोई नहीं उधर जा पाता है, नहीं उधर से इधर आ पाता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, देख ले। अच्छा, गिर जाता है। फोन आया था तो इधर मतलब उधर के आदमी का इधर भी खेत है? हाँ, है। और खेती कर अब ना खेती। क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र यादव। अच्छा, खेती करे ला वहाँ का आदमी केना आवे छै? चचड़ी देता है, नहीं तो हेल डूम करके आता है। हेल डूम के। अच्छा, ये चचड़ी कब बना है? चचड़ी 2-3 साल से है। 2-3 साल से? हाँ। उससे पहले कैसे आता जाता था आदमी? हेल डूम करके केला के थम दे करके। गेला का डम जो होता है उस बना हाँ। के। ये स्थिति है यहाँ की। ये नदी, ये आगे भी मैं दिखाऊंगा। एक बार आइए आप लोग, उनको आने दीजिए। ये स्थिति है यहाँ। लोग ग्रामीण है यहाँ के। जब यहाँ फोन पे बताया गया कि 2008 के बाद से अभी तक यहाँ पुलवा नहीं बना, तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पुलवा बना होगा, शायद बीच में टूट गया हो। लेकिन 2008 के बाद यहाँ पुलवा क्यों नहीं बना, ये एक सवाल है। ये सवाल है सरकार से, ये सवाल है यहाँ के प्रत्याशी से, जो यहाँ जीते हुए प्रत्याशी हैं, कि यहाँ वादा करके चला जाता है। ये सवाल है कि यहाँ अभी तक पुलवा क्यों नहीं बन पाया। जब ये मुख्य मार्ग है, जब एक गांव है और गांव को जोड़ने वाला ये एक पुल था, तो ये पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद क्यों नहीं बना? एक बार आप उनको दिखाइए, वो अभी आ रहे हैं बाइक से। पंचायत को 2 भागों में। क्या नाम हुआ भैया आपका? त्रिलोक कुमार। एक बात बताइए, गांव को 2 भागों में बांट रहा है, कब से बता रहे हैं? ये 2008 जब कुशहा त्रासदी आई थी ना, तो उसी में ये टूटा था। और पंचायत ये बरकुड़वा जो त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें 13 वार्ड है। 5 वार्ड इस पार में और 5 वार्ड उस पार में। अच्छा। जिसमें कि एक उर्दू, खास करके उर्दू मध्य विद्यालय जो प्रतापपुर में पड़ता है, तो चूँकि मुस्लिम इसमें भी है, 5 नंबर वार्ड में भी। अच्छा। ये 5 गो वार्ड जो पूरब में है,
खास करके उसके पठन पाठन की व्यवस्था तो उर्दू मध्य विद्यालय में होना अच्छा, चाहिए। मुस्लिम जो लोग इधर हैं। जी जी जी। तो उसकी तो जरूरत है, तो वो तो बाधित होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर मात्र पंचायत मतलब मुख्यालय इधर इधर मुस्लिम का बस्ती है एकदम और उर्दू बस्ती है। उर्दू विद्यालय इधर है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से 3 किलोमीटर मात्र उर्दू मध्य विद्यालय, पंचायत मुख्यालय, पैक्स भवन और खास करके काफ़ी जो काम के चीज़ हैं वो वहाँ प्रतापपुर में या फिर यहाँ से मतलब सरकारी लाभ लेने के लिए उधर ही जी, जाना पड़ेगा। सबको जाना जरूरी है, जहाँ जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। 3 किलोमीटर अगर ये पुल रहती तो 3 किलोमीटर मतलब 10 मिनट में लोग वहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन ये पुल जो टूटी है 2008 में, 13 साल पहले, आज तक नहीं बन पाने के कारण 13 किलोमीटर इस 5 वार्ड के जनता को घूम के अपने पंचायत मुख्यालय में जाना एक पड़ता। चीज आपसे पूछेंगे, क्या रीजन रहा होगा ये पुल नहीं बनने का? हम लोग तो ग्रामीण तो काफ़ी आप देखे होंगे, प्रिंट मीडिया हो कि सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हजारों मीडिया में इस 13 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं और सब कटिंग भी मेरे पास है। और हालांकि विधायक जो यहाँ पर बीना भारती थी वो इसका अनुशंसा भी कर चुकी है विधानसभा में, उनका भी रिपोर्ट है मेरे पास, लेकिन विभाग का कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये जो चचरी है ग्रामीण अपने निजी कोष से अपना पैसा लगा के सब ये ग्रामीण अपने स्तर से ये बनाकर किसी तरह से 2 पहिया वाहन, जो आप सुने भी होंगे, अभी कुछ लोग बोले कि गिर भी गए हैं, कितने लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हैं मुश्किल से। तो ये तो वो भी निजी, यहाँ के प्रतिनिधि को चाहिए कि कम से कम जनता के लिए इतना कर सके, वो भी नहीं सुविधा है, ना प्रशासन को है। अनुमंडल प्रशासन के पास भी मुझे लगता है इतना आवंटन होता है कि जनता के लिए इतना व्यवस्था किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज 13 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जनता अपने निजी कोष से ये करके और साइकिल और बाइक किसी तरह से पार करके अपना आवागमन करते हैं और अपना पेट चलाते हैं। सरकारी लाभ लेने के लिए बड़करुआ पंचायत भवन जो वार्ड नंबर 4 में है, यहाँ से 3 किलोमीटर के बदला 13 किलोमीटर दूरी पार करके जाते हैं। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कहते हैं विकास हुआ है, अगर आप कहते हैं, अगर आपकी नज़र इस पे नहीं है, अगर आपकी नज़र इस पुल पे नहीं है, बड़करुआ गांव में नहीं है, छोटे से कस्बे में नहीं है, तो इसका मतलब आपने क्या विकास किया? ये मट्टी किसके द्वारा भरवाया गया है? उसी टाइम में पुलिया निर्माण वाला विभाग इधर इधर आइएगा, जब पुल निर्माण हो रहा था उसी टाइम में क्या किया है? कंपनी ना बने एक एनजीओ क्या कर लगे? कासा कंपनी किया था बाढ़ में, एक तो कंपनी आया था। अच्छा अच्छा। वही तो भरवा। बाढ़ के बाद अभी तक भरले है? हाँ, आगे फिर टूट गया है। हाँ, वहाँ भी मिट्टी था। हाँ, इधर ये पुलवा और वहाँ कुछ नहीं किया गया बाढ़ के बाद? ना कुछ ना, सिर्फ यहाँ मिट्टी गिरा दिया गया। हाँ, मिट्टी गिरा दिया गया। कासा जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, बता दूं कि बाढ़ में जब यहाँ पे कुसात त्रासदी इंटरनेशनल वो त्रासदी घोषित हो गई थी, तो उसके बाद ढेर सारे विदेशी कंपनी यहाँ आके अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया था। तो उसी में टाटा की एक कासा है, अच्छा, जो एनजीओ है इंटरनेशनल, और वो एनजीओ के तहत यहाँ पर ढेर सारा काम किया, पब्लिक को बहुत सपोर्ट किया था, तो वही यहाँ पर मिट्टी भरवाया, और वही मिट्टी अभी तक है। सरकार, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूं कि एनजीओ आके इतना काम कर जाता है और आपकी जो शासन प्रशासन है वो यहाँ एक पुलवा तक नहीं बना पाते हैं। वो मिट्टी अभी तक खड़ी है, ऊंचा टीला आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो आदमी के आने जाने वाला जो ये पुलवा है वो आपने अभी तक नहीं बना पाया। 2008 के बाद दूसरा डायवर्सन और एक आगे भी डायवर्सन है, आइए आपको दिखाता हूं मैं। ये मैंने आपको पहला आपका विकास दिखाया, ये मैं आपको आपका दूसरा विकास दिखाने जा रहा हूं। ये पहला विकास था, वहां चचरी टूटा हुआ था, चचरी था, और ये आपको दूसरा विकास जो आपने किया, यहाँ पे एक चचरी लगवा दिया, एक बड़ा सा जो पुलवा देना था, एक बाढ़ के बाद जो अब तक नहीं बना वहां पुलवा देना था, यहाँ आपने एक चचरी भी नहीं दिया। ये चचरी भी ग्रामीण को खुद बनाना पड़ रहा है। वही रास्ता है ना, उसी रास्ता का मैं बताना चाह रहा हूँ। वहाँ से स्टार्ट, एक बार उधर दिखाइए आप। वहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहाँ एक डायवर्सन था, वहाँ टूट गया, और ये एनजीओ के द्वारा ये मिट्टी दिलाई गई, और यहाँ जो है पुलवा, ये गाड़ी आ रहा है। ये जो पुलवा है ये दूसरा जगह टूटा है, एक उधर टूटा था, एक यहाँ टूटा हुआ है। ये बाइक भी आ रहा है, मैं इनसे भी जानूंगा कि क्या स्थिति है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका विकास, जमीनी हकीकत क्या है आप भी जाने, सिर्फ गद्दी पे बैठने से नहीं होगा। क्या नाम हो भैया आपका? निकेश कुमार सरदार। निकेश कुमार सरदार, किधर उधरे घर है? नहीं, लहरनिया सारे हैं।
लहरनिया से आ रहे हैं, इधर से आना पड़ता है। यहाँ से जाना पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, लहरनिया से आप उधर से आ रहे हैं, तो अगर इधर से नहीं आते तो और किधर से आते आप? तो हमको त्रिवेणी जाना पड़ता फिर। कितना दूर से घूमना पड़ता? 8 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर घूम के आना। इधर से आ रहे हैं तो कितना नजदीक पड़ रहा है? इधर से 3 किलोमीटर। हाँ। इधर से 3 किलोमीटर मात्र। हाँ। और उधर से आते तो 14 किलोमीटर। ये है विकास। आइए पहले आप निकल जाइए, गिर जाएंगे आप। निकलने दो इनको। ये विकास है। 3 किलोमीटर की दूरी जब लोग 14 किलोमीटर में तय करें, की बोले चाचा? इससे पहले और एक बार ले गया था। हाँ। लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं चाचा? क्या आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? ना, वहाँ मतलब से कुछ करवे नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है, वैसे हिलता ढूंढ के जाता आता है। कि बड़ा गुस्सा में देखना है चाचा। उसी की बात नहीं कर रहे क्या हैं। क्या बोलिए? हम कह रहे हैं ये बात, जब भी इलेक्शन का समय आता है ना, तो सरकार आम पब्लिक को, पूरे पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट ले लेता है। वोट तो आप ही लेकिन देते हैं। हम लोग नदी हेल के चलते हैं। वोट तो आप ही देते हैं। हम देते हैं तो हम आपके प्रति आश्रित रहते हैं ना, क्या आप हमारा आदमी है, आप हमको काम कीजिएगा। लेकिन लेकिन ऐसा आप होता करते तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हमको तो पानी में आप हिला रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं आप। ये स्थिति है ग्रामीण की। अगर आप विकास की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ये गांव है, ये बरकुरवा पंचायत है। बरकुरवा पंचायत इधर भी है 5 वार्ड, उधर भी 5 वार्ड। मैंने आपको वहां भी दिखा दिया। मैं आप 8-5 है, 8 इधर है, 8 वार्ड इधर है, 5 वार्ड इधर है। मुस्लिम की बस्ती भी थी, जो उन्होंने बताया कि मुस्लिम की बस्ती है, लेकिन उनका स्कूल इधर है उर्दू का, उनको इसी होके जाना पड़ता है। तो एक बात बताइए, आप कहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई शिक्षा मुफ्त सब कुछ सही है, लेकिन एक बात बताइए, अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे, अगर इसमें डूब जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी किसकी? वो जिम्मेवार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये चचड़ी है, बच्चा खेलते हुए जा रहा है, बच्चा को उतना समझ नहीं है। अगर इसमें डूब जाता है, मर जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? बाढ़ के बाद आपने यही काम किया है, यही विकास किया है। 2 जगह डायवर्सन आपको मैंने दिखा दिया, और गांव की स्थिति भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, और उप स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति मैंने यहाँ की आपको दिखाई, और यहाँ के लोग से भी मैंने आपको मिलवाया। उनका कहना आपने सुना कि अगर ये चचरी नहीं होता तो उन्हें 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर उधर से घूम के आना पड़ता, और यहाँ से 1-2 किलोमीटर में पार कर जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, आपने क्या विकास किया? आगे आप और भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़। धन्यवाद।